नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए फिर एक इंग्लिश स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीडियो का टाइटल क्या है। द क्रेन हु वाज काइंड। क्रेन क्रेन का अर्थ होता है सारस। सारस एक पक्षी होता है वाइट कलर का, आप देख सकते हो। इसे सारस कहा जाता है, जिसको सारस को इंग्लिश में कहते हैं क्रेन, यानी कि सारस। हु वाज काइंड, जो दयालु था। हु का अर्थ है यहाँ पे जो। हु का अर्थ वैसे क्वेश्चन वर्ड भी है ये, यानी कि हु का अर्थ कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हु का अर्थ कौन नहीं है, हु का अर्थ है यहाँ पे जो। तो हु वाज काइंड, जो दयालु था। काइंड का अर्थ होता है दयालु। तो एक सारस होता है जो दयालु होता है। ये उस सारस के ऊपर ही सारी स्टोरी है। तो आगे देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए कनिंग वोल्फ इन ए जंगल। एक समय की बात है। देयर लिव्ड, रहता था। क्या रहता था? ए कनिंग वोल्फ, एक चालाक भेड़िया रहता था। इन ए जंगल, काय में? जंगल में। एक समय की बात है, एक जंगल में चालाक भेड़िया रहता था। तो जो ये जो कनिंग वर्ड है, कि इस कनिंग वर्ड का अर्थ होता है चालाक, आप लिख सकते हो। वन डे, एक दिन। वाहिल वेंडरिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन। वाहिल वेंडरिंग, घूमने के दौरान। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एक दिन जंगल में घूमने के दौरान। ही फाउंड ए डेड लैम्प। ही फाउंड, उसने पाया। क्या पाया? ए डेड लैम्प, एक मरा हुआ मेमना। मेमना क्या होता है? भेड़ के बच्चे को हम मेमना बोलते हैं। तो जब वो एक दिन, जब वो घूम रहा था जंगल में, भेड़िया जो था, उसे मरा हुआ लैम्प मिला, यानी कि मरा हुआ भेड़ का बच्चा मिला। वाहिल ही वॉज ईटिंग इट, जब वह इसे खा रहा था। जब वह इसे खा रहा था। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है, ही वॉज ईटिंग इट, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। क्योंकि इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। और उसमें हम वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया, ही वाज वाइल ही वॉज ईटिंग इट, जब वह इसे खा रहा था। किसको? लैम्ब को, मरे हुए को। ए बोन गोट स्टक इन हिज थ्रोट। ए बोन, एक हड्डी। गोट स्टक, फंस गई, एक हड्डी फंस गई। इन हिज थ्रोट, उसके गले में। किसके गले में? भेड़िए के गले में। भेड़िए के गले में एक हड्डी फंस गई। द वो थॉट, भेड़िए ने सोचा। आई नीड समबडीज हेल्प। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। समबडीज हेल्प, किसी एक की सहायता की। वो जो भेड़िया है, अब उसने सोचा कि मुझे किसी एक की सहायता की जरूरत है। और आई विल डाई, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। भेड़िया है जिसके गले में हड्डी फंस गई, वो कह रहा है कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत है, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। आगे देखते हैं। ही वेंट टू द क्रेन, वह सारस के पास गया। ये जो सेंटेंस है, ही वेंट टू द क्रेन, वह सारस के पास गया, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ही वेंट टू द क्रेन, वह सारस के पास गया, भेड़िया जो था, एंड सेड, और कहा, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। ए बोन इज स्टक इन माई थ्रोन, कि एक हड्डी मेरे गले में फंस गई है। और जो भेड़िया था, वो सारस के पास गया और कहा कि मेरे दोस्त, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। प्लीज पुल इट आउट, के कृपया इसको बाहर निकाल दो। एंड आई विल बी ग्रेटफुल टू यू ऑल माई लाइफ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये जो ग्रेटफुल वर्ड है, इसका अर्थ होता है एहसानमंद होना या कृतज्ञ होना। तो वो इस बात को कह रहा है भेड़िया, कि जो मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है, तुम इसको बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आगे देखते हैं। आई विल ऑल्सो रिवार्ड यू, कि मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा।
वो कह रहा है कि मैं एहसानमंद तो रहूंगा रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। आई विल ऑल्सो रिवार्ड यू, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसकी पहचान होती है गा गी गे के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो आई विल ऑल्सो रिवार्ड यू, कि मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। ऑल्सो कर दो था भी और रिवार्ड कर दो था इनाम, कि मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। द क्रेन पुट हिज हेड into the wolf's mouth। the crane, सारस ने पुट रखा, his head अपना सिर, सारस ने अपना सिर रखा, into the wolf's mouth भेड़िए के मुंह में। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सारस है, सारस ने अपना जो सिर है वो भेड़िए के मुंह में रख दिया, तभी तो वो हड्डी निकालेगा। आगे देखते हैं। एंड पुल आउट द बोन, और उसने हड्डी निकाल दी। किसने? सारस ने। आगे देखते हैं। द क्रेन आस्क्ड, पूछ, आस्क्ड क्रेन, सारस ने पूछा। क्या पूछा? वेयर इज माई रिवार्ड, कि मेरा इनाम कहाँ है। बस सही बात है। जब जब सारस ने उसकी हड्डी निकाल दी उसके गले में से, तो अब सारस पूछ रहा है कि मेरा इनाम कहाँ है। आगे देखते हैं। द कनिंग वोल्फ रिप्लाइड, चालाक भेड़िए ने, रिप्लाइड उत्तर दिया, चालाक भेड़िए ने उत्तर दिया। वोट रिवार्ड, क्या इनाम। जैसा आश्चर्य के साथ कहते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उसने कहा क्या क्या रिवार्ड, यानी क्या इनाम। उसने कहा आश्चर्य के साथ भेड़िए ने, क्या इनाम। यू हैड पुट योर हेड इनटू माई माउथ, तुमने अपना सिर मेरे मुंह में रखा हुआ था। आगे तो ये कह रहा है भेड़िया कि क्या इनाम। वो कह रहा है कि तुमने अपना सिर मेरे मुंह में रखा हुआ था। लेट इट आउट सेफ्टली, कि मैंने इसको बाहर सुरक्षित जाने दिया। भाई चाहता तो मैं इसे तुम्हारे सिर को खा सकता था, लेकिन मैंने क्या करा, आई लेट इट आउट सेफ्टली, लेकिन मैंने इसको सुरक्षित जाने दिया, यानी कि मैंने तुम्हें मारा नहीं। इज इट ए रिवार्ड, क्या यह इनाम नहीं है। जो देखो भेड़े कितना चालाक है, वो कह रहा है कि जब तुमने अपना सिर मेरे मुंह में रखा हुआ था हड्डी निकालने के लिए, चाहता तो मैं तुम्हारे सिर को वहीं दबा सकता था, वहीं खा सकता था। क्या ये तुम्हारे लिए इनाम नहीं है कि तुम सुरक्षित हो। दैट कि यू आर स्टिल अलाइव, कि तुम अब तक जीवित हो, कि तुम अब तक जीवित हो। प्लीज गो अवे, कि कृपया यहाँ से, प्लीज गो अवे, कि कृपया यहाँ से चले जाओ। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जो भेड़िया है वो कह रहा है कि तुम इस टाइम सुरक्षित हो और मैंने तुम्हें सुरक्षित जाने दिया। चाहता मैं तुम्हारी गर्दन दबा सकता था, अपने मुंह से खा सकता था तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हें सुरक्षित जाने दिया। सुरक्षित, मैंने तुम्हारे जो सिर है उसे सुरक्षित निकाल नहीं दिया। चाहता तो मैं उसे काट सकता था। तो उस बात को कह रहा है कि ये तुम्हारा इनाम है कि तुम अब तक जीवित हो, तुम बच गए। और वो कह रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। द क्रेन हैड रिस्क्ड हिज लाइफ, सारस ने, द क्रेन, सारस ने, हैड रिस्क्ड हिज लाइफ, सारस ने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली थी। सारस जो था, जो उसने अपनी क्या करा था, उसने अपनी जिंदगी को काय में डाला था, जोखिम में डाला था। बट गोट नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं मिला उसे इन रिटर्न, वापस में। भाई जो उसने इतना बड़ा जोखम उठाया कि उसकी हड्डी निकाली, लेकिन उसके बदले उससे वापसी में कुछ नहीं मिला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।